Good morning, children. I am back with your English book 3, and today we are going to do the last chapter of your English book. The name of the chapter is Never Be Boastful. कभी बड़ी बड़ी बातें मत करो, डींगे मत मारो. This is the title. So let us see what is there in the story. This is the story. Here we have a line. Okay. Every creature in this world is equal. We all are a creation of God. God की नज़र में हम सारे क्रिएचर बराबर हैं और सभी को खुदा ने, उस ईश्वर ने बराबर बनाया है. वी शुड नेवर इंसल्ट और हर्ट अदर्स फॉर वॉट दे आर एंड नेवर बी बोस्टफुल ऑफ अवर स्ट्रेंथ. तो हमें कभी भी किसी दूसरे क्रिएचर को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ना ही उनको कोई ऐसी बात बोलनी चाहिए जो उनको बुरी लगे, और हमें कभी भी अपनी किसी ताकत पर या किसी भी अच्छी बात पर घमंड करना चाहिए. तो ये एक लेसन आपको बताया है शुरू में. उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी. शेर सिंह वॉज ए बिग टाइगर. ये टाइगर की जगह लाइन कर लेते हैं एक्चुअली. शेर सिंह वॉज ए बिग लाइन. शेर सिंह कौन था? एक बड़ा सा शेर था, बब्बर शेर था. ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. बड़ा था और स्ट्रॉन्ग था और पावरफुल था. ऑल द एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ हिम. सारे एनिमल्स उससे डरते थे. ऑब्वियसली बड़ा था, ताकतवर था, राजा था, तो उससे डरेंगे. वन डे ही वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री. एक दिन की बात है, वो एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था. ए बी केम बजिंग बाय. ए बी केम बजिंग बाय. बजिंग जो वो साउंड निकालती है ना, बी, उस साउंड को कहते हैं बजिंग साउंड. ओके, बजिंग करती हुई एक बी यानी मक्खी उड़ती हुई आई. द साउंड डिस्टर्ब शेर सिंह. उस साउंड से, जो तेज साउंड था, उससे शेर सिंह डिस्टर्ब हो गया, उसकी नींद खराब हो गई. He became very angry और उसको बहुत गुस्सा आ गया. He said to the bee, "Hey, you little creature, go away from here." और उसने गुस्से में मक्खी को क्या बोला? Hey, तुम छोटी सी मक्खी, तुम यहाँ से भागो, मुझे डिस्टर्ब कर रही हो इतने बड़े जानवर को, इतने बड़े एनिमल को. The bee was not afraid of शेर सिंह. लेकिन बी, उस मक्खी को कोई डर नहीं लगा शेर सिंह से. It said, उसने कहा, Why should I go away? I am not afraid of you. मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मुझे तो आपसे कोई डर नहीं लगता. शेर सिंह बिकेम वेरी एंग्री. और अब तो शेर सिंह को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया. ही लिफ्टेड हिज पॉ टू कैच द बी. उसने अपना पंजा उठाया. पा कहते हैं वो जो पंजा होता है ना शेर का, उसको वो उठाया मक्खी को पकड़ने के लिए. बट द बी फ्लू ऑफ. लेकिन मक्खी उसके पकड़ में कहाँ आने वाली थी, वो छोटी सी थी और तेज उड़ गई. द पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक. और पॉ कहाँ लगा घूम के? उसके अपने चीक पर, गाल पर. इट बिगेन टू ब्लीड. और वहां से पंजा बड़ा खतरनाक होता है, उसके नाखून होते हैं लंबे लंबे. अपने जब गाल पे लगा तो वहां से ब्लीडिंग होने लगी, ब्लड आ गया. आउच. शेर सिंह क्राइड आउट इन ग्रेट पेन. अब शेर सिंह को जब चोट लगी तो चीखने लगा, दर्द होने लगा उसके. वंस अगेन द बी केम बैक. फिर से बी घूमकर वापस आ गई. इट सेटल्ड शेर सिंह नोज. अब की बार वो शेर सिंह के नोज पर ही बैठ गई. शेर सिंह लिफ्टेड हिज अदर पॉ एंड स्ट्रक हार्ड. अब उसने दूसरा पंजा उठाया, जोर से मारा गुस्से में अपनी नाक पर. Once again the bee flew away. फिर से मक्खी उड़ गई. शेर सिंह nose began to bleed. और जो जोर से थप्पड़ लगा तो नाक से खून आने लगा शेर सिंह के. ओ, दूसरी बार हो गया अभी ये. Now शेर सिंह became mad in anger. अब तो शेर सिंह जो था गुस्से में एकदम पागल सा हो गया, कुछ कर ही नहीं पा रहा था, चोट उसको खुद लग रही थी. He roared so loudly that all the animals were scared. और इतनी जोर से दहाड़ा कि आज जंगल के सारे एनिमल्स डर गए. They came running. वो दौड़ता हुआ है. When they saw the condition of शेर सिंह, they began to laugh. अब शेर सिंह की ये हालत देखकर वो उनको हंसी आ गई. शेर सिंह felt insulted. अब उनके हंसने से शेर सिंह को insulted फील हुआ. But he was helpless. लेकिन वो कुछ ही कर ही नहीं पा रहा था, उसके बस की कुछ थी नहीं, मक्खी को पकड़ नहीं पा रहा था. He could not even punish the little bee. ना ही वो मक्खी को सजा दे पा रहा था. So he bent his head and left the place quietly. तो उसने क्या करा? कुछ करने को उसके पास था नहीं, चुपचाप सर झुकाया और उस जगह से खामोशी से चला गया. The bee called out from behind. अब पीछे से मक्खी ने आवाज लगाई. My friend, it said, never be proud of your strength. कभी भी अपनी ताकत का घमंड मत करना. Everyone is great in his or her own way. हर चीज और या हर शख्स अपने हिसाब से कहीं ना कहीं बड़ा है, कोई ना कोई उसके पास स्पेशल चीज है. तो हर एक की स्पेशलिटी है. आपके पास स्ट्रेंथ है तो दूसरे के पास कुछ और है. शेर सिंह heard it. He was ashamed. इस बात को सुनकर शेर सिंह को शर्मिंदगी हुई, शर्म आ गई. उसको समझ में आ गया कि मक्खी ठीक कह रही है. तो बच्चों, आपके लिए भी लेसन है. आपको भी समझना है कि कभी किसी को हम तुच्छ नहीं समझेंगे, छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि हर आदमी काम का होता है. हर आदमी में कुछ स्पेशलिटी होती है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको, सपोज हमारे सफाई वाला है,
हम सोचते हैं कि गरीब आदमी उसको डांट दो, नहीं ऐसा नहीं है। वो काम जो कर रहा है वो हम नहीं कर सकते, वो ऐसा काम कर रहा है जो दूसरे नहीं कर सकते। हर आदमी अपनी जगह अपनी जगह कुछ स्पेशल काम कर रहा है, हर एक की समाज में अपनी जगह है, तो सब अपनी अपनी जगह स्पेशल है और इसी हिसाब से गॉड की नज़र में इक्वल है। प्रॉब्लम कहाँ है? जब हम अपना काम डिसऑनेस्टी से करते हैं, ऑनेस्टी से नहीं करते हैं। तो हमें करना क्या है? अपना काम ऑनेस्टी से करना है और कभी भी अपनी किसी भी सुपीरियरिटी पर घमंड नहीं करना है, चाहे पैसा हो या ताकत हो, कोई घमंड नहीं करना है। ओके चिल्ड्रन, सो विद दिस वी आर फिनिशिंग दिस स्टोरी हियर. Now we are going towards the exercise part of it. Pick the correct option. Sher Singh was a big, small or huge? It was a big tiger. Actually tiger नहीं था, हमने वहाँ change किया था, इसको lion कर देते हैं. Sher Singh was a big lion. All the animals were servants, afraid or worried. They were afraid. सारे animals उससे डरते थे. Sher Singh lifted his paw, hand or leg. Paw. Paw is the right answer. Sher Singh began to cry, weep or bleed. क्या होने लगा उसके? Bleeding होने लगी. So C is the right answer, bleed. Number 5 is Sher Singh could not space the bee, catch, kill or defeat. He was trying to catch it, so he could not catch the bee. Now question B. Write T for true and F for false statements. True and false करते हैं. Number 1 is Sher Singh was very humble. बहुत humble था क्या वो? नहीं, वो हम्बल नहीं था, वो एरोगेंट था. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. द बी वॉज कॉट बाई शेर सिंह. बी को पकड़ लिया था शेर सिंह ने? नो, ही वॉज नॉट एबल टू कैच हिम. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ऑल द एनिमल्स बिगेन टू लाफ एट शेर सिंह. यस, दिस इज ट्रू. ऑल द एनिमल्स वर लाफिंग एट हिम. सो दिस इज ट्रू. द बी वॉजंट अफ्रेड ऑफ द शेर सिंह. शेर सिंह से डर नहीं रही थी बी. या, दैट इज करेक्ट. सो दिस इज ट्रू. शेर सिंह वॉज annoyed to see the bee. बी को देखकर वो चिढ़ गया था. ये बात सही है, वो परेशान भी हो गया था, चिढ़ भी गया था. सो दिस इज ट्रू. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ रीड दिस क्वेश्चंस एंड डू इट योरसेल्फ. ओके, वर्ड रॉक में देखते हैं क्या है. मैच द अपोजिट वर्ड्स. यहाँ कुछ वर्ड्स है, उनका अपोजिट हमको ढूंढना है. स्ट्रेंथ का अपोजिट क्या हुआ बच्चों? सॉफ्ट, क्वाइटली, ओवर, वीकनेस और प्लीज्ड. स्ट्रेंथ का अपोजिट हुआ वीकनेस. हार्ड का अपोजिट हुआ सॉफ्ट. एंग्री का अपोजिट हुआ प्लीज्ड. लाउडली का अपोजिट हुआ क्वाइटली. और अंडर का अपोजिट हुआ ओवर. स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी. हार्ड का मतलब होता है हार्ड और सॉफ्ट का मतलब होता है नरम. एंग्री का मतलब होता है गुस्से में होना और प्लीज का मतलब होता है खुश हो जाना. लाउडली का मतलब होता है जोर से बोलना और क्वाइटली मतलब खामोशी से रहना. अंडर नीचे और ओवर ऊपर. सो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं ये. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट बी क्वेश्चन. मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर. यहाँ कुछ चैप्टर से वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को यूज करते हुए हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. ये आप खुद कीजिएगा ध्यान से. ओके, इसमें वर्ड्स में आपको बता देता हूँ. बजिंग, जो बी के साउंड है उसको बजिंग कहते हैं. क्रिएचर, कोई भी क्रिएशन गॉड का जो गॉड ने बनाया है कोई भी चीज, उसको हम क्रिएचर कहते हैं. ब्लीड, ब्लड निकलना, उसको ब्लीड कहते हैं. स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और अशेम्ड मतलब शर्म आ गई. गिविंग ग्रामर में क्या है? मेनी नाउन्स आर मेल, मैस्कुलिन, फीमेल, फेमिनिन और न्यूटर. नाउन्स कैसे होते हैं? अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे या न्यूटर होंगे. उसको मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर तो है ही न्यूटर. तो 3 तरह की कैटेगरीज में हम उसको डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय और ए बुल. बॉय या बुल, ये कैसे हुए? ये मेल हुए या मैस्कुलिन हुए. गर्ल एंड काउ, ये कैसे हुए? ये हुए फेमिनिन या फीमेल. नाउ टीचर किस तरह का नाउन है? ये हुआ न्यूटर नाउन. ओके, सो तीनों को एग्जांपल आपने देखी. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. सर्कल द मैस्कुलिन जेंडर एंड अंडरलाइन द फेमिनिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर को हमें सर्किल करना है और फेमिनिन जेंडर को हमें अंडरलाइन करना है. तो ये इन सेंटेंसेस में हम करते हैं. मैन इन स्कॉटलैंड वियर किल्ट. किल्ट एक ड्रेस है जो कि स्कॉटलैंड के आदमी पहनते हैं. वो यहाँ सेंटेंस में खुद आपको बताया. सो ये क्या हुआ? ये किल्ट हुआ मैस्कुलिन. सो इसको हम सर्कल कर देंगे. मदर टेरेसा वॉज ए नन. नन की जो उपाधि है वो लेडीज को ही मिलती है, तो लेडीज को ही नन कहते हैं. तो ये हुआ फेमिनिन. जिम कॉर्बेट सॉ 4 टाइगर्स. टाइगर्स का मतलब क्या हुआ? ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? दिस इज मैस्कुलिन.
ये मेल होते हैं, और फीमेल टाइगर को हम क्या कहते हैं? टाइग्रेस। हाँ, नंबर 4 इज रॉबिन वाज ए प्रीस्ट। प्रीस्ट की उपाधि सिर्फ मिलती है मेल को, तो ये हुआ मैस्कुलिन, इसको हम सर्कल करेंगे। नंबर 5, शिप इज कॉल्ड द प्रिंसेस ऑफ द सी। अब यहाँ पे सबसे पहले शिप है। शिप क्या होता है बच्चों? ये होता है फीमेल। इसको हम जब यूज करते हैं तो हर के साथ यूज करते हैं, हर वर्ड यूज करते हैं उसके साथ। शिप फीमेल में यूज करते हैं, सी भी फीमेल में यूज होता है, तो दोनों हुए फेमिनिन। नंबर 6, मैकबेथ इज ए स्टोरी ऑफ 3 विचेस। विचेस कौन होती हैं? दे आर ऑलवेज फीमेल्स, दे आर ऑलवेज फेमिनिन, सो विल अंडरलाइन इट। मेल के लिए तो घोस्ट बोलते हैं ना। द विजार्ड ऑफ ओजेड इज अ चिल्ड्रंस बुक। चिल्ड्रंस बुक तो कॉमन जेंडर न्यूटर है, तो इसको हम ही छोड़ देते हैं, इसको ना सर्कल करेंगे ना अंडरलाइन करेंगे। नाउ बी क्वेश्चन इज अंडरलाइन द कॉमन जेंडर। न्यूटर या कॉमन जेंडर एक ही बात है, जो ना फीमेल है ना मेल है। ओके, अब इसमें क्या करना है हमें? उसको अंडरलाइन करना है इन सेंटेंसेस को पढ़ के। नाउ लेट अस रीड द सेंटेंसेस। नंबर 1 इज द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट इज माय डैड। ओनर क्या हुआ? ये मेल है या फीमेल है? मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? ओनर इज कॉमन जेंडर। नंबर 2, रोहन इज हिज एल्डेस्ट चाइल्ड। अब चाइल्ड क्या हुआ इसमें? कॉमन हुआ या मेल फीमेल? दिस इज कॉमन और न्यूटर। नंबर 3 इज शी इज माई सिस्टर्स फ्रेंड। फ्रेंड इज कॉमन, कॉमन जेंडर है। वी शुड बी काइंड टू अदर्स। अदर्स कौन हुआ है? अदर्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, सो दिस इज अ कॉमन जेंडर। नंबर 5 इज माई टीचर इज वेरी हम्बल। टीचर, टीचर इज कॉमन जेंडर। टॉक बैक में क्या है? लिसन टू डिफरेंट वॉइसेस एंड टेल वेदर दैट एनिमल इज ए पेट एनिमल और ए वाइल्ड एनिमल। अब आपको क्या करना है? डिफरेंट एनिमल्स के साउंड को सुनकर बताना है कि वो कौन सा एनिमल है और वो वाइल्ड है या पेट है। राइटिंग हैंड में देखते हैं, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। हियर वी हैव ए वेरी फेमस इडियम। व्हाट डू यू मीन अबाउट दिस मेटोनाइमिक एडेज? मेटोनाइमिक एक वर्ड है इंग्लिश का, इसमें इसका मतलब होता है वो वर्ड जो हम किसी के लिए यूज करते हैं उसके किसी स्पेशल चीज से रिलेशन की वजह से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। व्हाइट हाउस फेमस है अमेरिका में, और वो किसका घर है? वो वहाँ के प्रेसिडेंट का घर है। तो व्हेन वी से दिस ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द व्हाइट हाउस, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या व्हाइट हाउस बिल्डिंग कोई ऑर्डर दे सकती है? नहीं, वो ऑर्डर एक्चुअली प्रेसिडेंट का होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द प्रेसिडेंट, बट समटाइम वी से दिस ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द व्हाइट हाउस। तो प्रेसिडेंट के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? व्हाइट हाउस। तो इसको हम कहते हैं, इस तरह के दूसरे जब हम वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं मेटोनाइमिक। और एडेज, एडेज होता है इडियम, उसका सिमिलर वर्ड है। डिस्क्राइब इन फ्यू लाइंस, इसको आपको डिस्क्राइब करना है, कुछ इसके बारे में लिखना है। जो ऊपर इडियम है ना, उसके बारे में आपको यहाँ कुछ लिखना है। नाउ द लास्ट थिंग इज लर्निंग बाय डूइंग। Here you have to do a small research about these insects. ये insects को पहचानिए और उनका नाम लिखिए। So children, we have completed the story and we have completed the exercise, and with this we have completed the book as well. Congratulations. अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में very soon in your next class which is going to be 4. Okay? Bye.